हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे पेपर देने वाले हो, चाहे क्लास 12th में है या क्लास 10th में है, तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गणित में पास होने का मेरे प्यारे बच्चों ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, आपको गणित में कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप हो जाओगे पास, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे कहीं आप लोगों को ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। हर साल वीडियो बनाता हूं, एक बार वीडियो बनाया था 1 मिलियन लोगों ने देखा था। ठीक है, फिर एक वीडियो गणित का पास होने का बनाया, 9 लाख बच्चों ने वीडियो को देखा और बहुत सारे बच्चों का प्यारा प्यारा कमेंट आया कि नहीं सर, मैं गणित में फेल हो जाता था लेकिन आपकी वीडियो देख के पास हो गया, मेरी जिंदगी बदल गई। अच्छा लगता है ऐसा कमेंट सुनकर। ठीक है, और इस बार भी मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि वीडियो पूरा देखोगे तो गणित में पास होने से कोई आप लोगों को रोक नहीं सकता है। पास तो हो जाओगे 100%, किसी कीमत पे हो जाओगे, इस बात की गारंटी लेता हूं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए मेरे प्यारों, जो होता क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ की, तो देखिए क्लास 10th, ठीक है, यह क्लास 10th है, इधर मैं क्लास 12th की बात करता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना, आप लोग पास हो जाओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। बस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, बहुत लंबी वीडियो नहीं है। सबसे पहले देखिए क्लास 10th में क्या होता है, आपको मालूम है कि 70 मार्क्स के आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर आप लोगों का 70 मार्क्स का होता है। और क्लास 12th की बात करें तो 100 मार्क्स के होते हैं आप लोगों के गणित के पेपर। ठीक है, 70 मार्क्स का इसलिए होता है क्योंकि यहां से 30 नंबर आप लोगों के प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं। ठीक है, 30 नंबर तो आपके प्रैक्टिकल से ही मिल जाते हैं स्कूल द्वारा, और यहाँ पे आप लोगों के प्रैक्टिकल को कोई नंबर नहीं मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो की मदद से अगर 100 मार्क्स का पेपर है, गारंटी है मेरा यहाँ से कि आप 75 से 80% आप बिल्कुल ला सकते हो। ठीक है, 75 से 80 मार्क्स आप लोगों को आराम से ला दोगे इस वीडियो के माध्यम से। और जितने बच्चे क्लास 10th में हैं, तो वो 70 में आराम से वो 50 या 55 नंबर ला देंगे, और 30 नंबर स्कूल से मिलेगा तो 85 नंबर यहाँ से आराम से वो गेन कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है यहाँ पे कि दो कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और एक आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको OMR शीट पे देना होता है, और क्लास 12th में तो लिखना होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दो ट्रिक है मेरे प्यार बच्चों, बहुत रामबाण ट्रिक है, मैं उसको लास्ट में बताना चाहूंगा। सबसे पहले मेन होता है सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, पेपर भी मैं लेकर आया हूं, मैं पेपर दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखिए मेरे पास 2025 का पेपर भी है मेरे प्यारे बच्चों गणित का, और इस पेपर को मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन करके मैं दिखाने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, मैं खुद सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा इस पेपर को, और कैसे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों इस पेपर की मदद से पास हो जाओगे। मुझे कुछ नहीं आता है, देखिए गणित में कैसे सारे क्वेश्चंस को मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन सा ट्रिक आपको अपनाना है, इधर आप लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहले खंड ब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, खंड ब यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि खंड ब ही करना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं ट्रिक आप लोगों को लास्ट में बता देता हूं। देखो खंड ब है 21वां प्रश्न कि सभी खंड कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे आप करोगे, बिल्कुल आराम से इस वीडियो को देखो, सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना कुछ पढ़े गणित में पास होने का ट्रिक। ठीक है, तो यही ट्रिक है। कौन सा? 3 ट्रिक आप लोगों को मैं बताऊंगा। 3 ट्रिक को अगर जान जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को दे देगा, कभी जिंदगी में फेल नहीं करेगा, ये वादा है मेरा। बस 3 ट्रिक आप लोगों को जानना है। वो कौन सी 3 ट्रिक है जो आपको समझना है, तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बात करता हूं, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखिए वो ट्रिक जिसे देखकर टीचर पूरा का पूरा नंबर देता है, जो कि आपको जानना है। सबसे पहला पॉइंट जो है मेरे प्यार बच्चों, जो आपको याद करना है, वो है आप लोगों का स्टार्टिंग इज इंपोर्टेंट। कोई भी एग्जामिनर अगर कॉपी चेक कर रहा है मैथ का, तो सबसे पहले आप लोगों को देखेगा कि मैथ की आपने स्टार्टिंग कैसे किया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग, आप स्टार्ट किस प्रकार कर रहे हो। मैं खुद आप लोगों को लगाकर दिखाऊंगा, मैं खुद स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि कोई भी प्रश्न को स्टार्ट कैसे किया जाता है। अगर वो प्रश्न नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं भी आ रहा है, तो उसका तरीका होता है, वैसे करोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हम आपने अच्छे से किया है। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों कि मैथ में स्टेप मार्किंग होती है। जितना स्टेप में आप क्वेश्चन को करोगे, जितना सरल भाषा में स्टेप जितना बढ़ाते जाओगे, उतना अधिक नंबर आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, स्टेप मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर मैं कह दूं कि 2 × 3 + 5 है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 2 तिहाई 6 5 11 डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो यह एक स्टेप में आप लोगों का आंसर हो गया। और स्टेप इसको बढ़ाना होगा तो आप ऐसे कर सकते हो कि 2 × 3 + 5 है, तो सबसे पहले पहला स्टेप करोगे कि 2 तिहाई 6, तो 6 + 5, एक स्टेप यहां से हो गया, और एक स्टेप 6 5 11, तो 11 यहाँ पे एक स्टेप क्या किया हमने, एक स्टेप
एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो स्टेप जितना बढ़ाओगे उतना मार्क्स आप लोगों को मिलता जाएगा। तो स्टेप मार्किंग पे नंबर मिलता है, तो स्टेप बढ़ाना आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन में प्रश्नानुसार, ये आपको बहुत जरूरी है कि अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार लगाना, ये दिया है क्वेश्चन में दिया का साइन लगाना, ये लिखना पड़ेगा आप लोगों को। यही मेन चीज होता है गणित में, चिन्हों का प्रयोग करना, ठीक है। और साथ ही साथ किसी भी प्रश्न को छोड़ो मत। ये अगर इतना चीज जान गए आप लोग तो मेरे प्यारे बच्चों गणित में फेल कोई नहीं कर सकता, आप लोगों को कोई फेल नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, नहीं भी आ रहा तो मैं तरीका खुद आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए तो वीडियो में बनाया हूँ गणित में पास होने का ट्रिक। मैं खुद आपको क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अगर उस प्रकार करते हो 100% मेरी गारंटी मेरे प्यारे बच्चों कोई फेल नहीं कर सकता है। तो ये तो था मेरे प्यारे बच्चों। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप लोगों का जो पहला पेज होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये पेज आपने ले लिया, ठीक है। पेज में सबसे पहले देखिए मैंने लाइन खींचा हुआ है, आपको भी लाइनिंग खींच लेना है स्केल की सहायता से। ये काम आपको पहले करना है, स्केल की सहायता से आपको लाइनिंग खींच लेना है। और यहाँ पे इतना गैप देना है। ये गैप इसलिए देना क्योंकि यहाँ पे जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो मार्क आपके यही देता है, ठीक है। मार्क यही ऐड करता है, आप लोगों को ये काम जरूर से जरूर कर लेना है। और एक बात बता देता हूं, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे रोल नंबर अपना जरूर से जरूर आप लोग डाल लेना, ठीक है। रोल नंबर हर एक पृष्ठ पे आप लोग अपने पेज पे जरूर से जरूर रोल नंबर यहाँ पे डाल लेना। ये जरूर से जरूर मैं कह रहा हूं, ये काम जरूर से जरूर कर लेना। इसके बाद आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न उत्तर संख्या डालना है। जैसे आप कर रहे हो यहाँ पे खंड ब, खंड ब 21वां प्रश्न कर रहे हो, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे डालना पड़ेगा खंड ब, ठीक है। यहाँ पे आप डालोगे खंड ब, ये आपको भूलना नहीं है। हेडिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया से होना चाहिए, तभी एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ टॉपर की कॉपी है। सबसे पहले आप खंड ब इस तरह डालोगे। खंड ब डालने के बाद प्रश्न उत्तर संख्या 21 था, एक लाइन छोड़ने के बाद ही आप प्रश्न उत्तर संख्या डालें। एक लाइन आपको छोड़ना है, तो एक लाइन छोड़ने के बाद आप डाला प्रश्न उत्तर संख्या 21, इस तरह आप लोगों को डालना है। तो प्रश्न उत्तर संख्या 21 मैंने डाल दिया। और स्केल की मदद से आप क्या कीजिएगा कि इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, इससे यह होगा देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो स्केल के साथ में अंडरलाइन कर दिया, देखिए दिखने में अच्छा लग रहा है। प्रश्न उत्तर संख्या 21। अब यहां से जब प्रश्न करना स्टार्ट करोगे तो 21 का क कर रहे हो कि ख कर रहे हो कि ग, कौन सा कर रहे हो। तो 21 का अगर क करने वाले हो तो 21 का क यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क वाला आपको ऐसे हेडिंग डाल के लिखना है। प्रश्न उत्तर संख्या 21 का क करने वाले हो। अब देखिए करने का तरीका क्या है। अब ये प्रश्न मुझे आता नहीं है, देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। प्रश्न यह बोला है क वाला कि यदि कॉट ए बराबर बी बाई ए तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक ए बटे ए कोसेक ए बराबर 1। और यह प्रश्न 2 नंबर का है। अब ये प्रश्न मुझे आता नहीं है, देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा कि एग्जामिनर मुझे नंबर देगा ही देगा। कैसे, देखिए सबसे पहले है कि यदि कॉट ए बराबर बी बाई ए, ठीक है। तो यह आप लोगों को एक चीज समझिए कि ये आप लोगों को दिया है, ये तो क्वेश्चन में दिया है, आइए आपको क्या करना है सिद्ध करना है। तो दो चीज तो ऑटोमेटिक आपको मिल गया। कैसे, देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे यहाँ पे हल। आपकी हेडिंग क्या रहेगी, सबसे पहले हल। हल में एक चीज तो पहले हेडिंग आपको खुद मिल गया कि दिया है, तो ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालोगे दिया है, ठीक है। मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग इज इंपोर्टेंट, स्टार्टिंग इज सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। दिया है कामा लगाओगे, क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, वही चीज कॉट ए बराबर बी बाई ए। तो यहां पे लिखोगे कि कॉट ए बराबर बी बाई ए, तो बी बाई ए हमने लिख दिया, ये चीज हमको दिया था। इसके बाद सिद्ध करना है, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन में क्या था मेरे प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है, ये भी तो दिया ही है। तो यहां पे अगली हेडिंग एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे नीचे कि सिद्ध करना है। क्या लिखोगे, सिद्ध करना है। ये दूसरी हेडिंग आपकी बनेगी, सिद्ध करना है। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि बिल्कुल टॉपर की कॉपी है। क्या सिद्ध करना है, तो बोला है इसने सिद्ध करने के लिए कि बी सेक ए, मैं लिख देता हूं बी सेक ए, और बटे में है आपका ए कोसेक ए बराबर 1, ठीक है। ये आपको दिया, सिद्ध करना है। तो जो दो चीज है, दिया है और सिद्ध करना है, ये दोनों चीजें मैंने क्वेश्चन से ही नोट किया। देखिए इतना लाइन मेरा भर गया, ठीक है। अब सिद्ध करने के लिए आपको मालूम है कि इसे सिद्ध करके ये लाना है, यह एलएचएस होता है या आरएचएस होता है। अब मेरे प्यार बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आप इंग्लिश में फिर डालिएगा सॉल्व, इंग्लिश में फिर आप डालिएगा सॉल्व। सॉल्व डालने के बाद लिखिएगा एलएचएस लेने पे, ठीक है। क्या लिखिएगा,
एलएचएस लेने पे एलएचएस लिखिए या आप बायां पक्ष लिखिए, दोनों चीज सेम है। बायां पक्ष लिखिए या एलएचएस लिखिए। अभी तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, बस उसका रूपांतरण ही सेट कर रहा हूं। अभी तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट ही नहीं किया है। बायां पक्ष, अब बायां पक्ष क्या है मेरे प्यार बच्चों, तो बायां पक्ष है बी सेक ए, और बटे में यहां पे हो जाएगा ए कोसेक ए। ठीक है, ये बायां पक्ष, इसी को सिद्ध करके एक लाना है। देखिए इतनी लाइनिंग मेरी भर गई, एग्जाम में जो कॉपी चेक करेगा इसी को देख के नंबर दे देगा। ठीक है, अब यहां से हल करना। अब मेरे प्यार बच्चों आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ भी आ नहीं रहा, तो आप सेक ए का कोई ना कोई एक फार्मूला आप बना लीजिए, कोई ना कोई एक फार्मूला बना के इसको लिख दीजिए। जैसे बी है तो इतना तो जानकारी है आपको, बी है, बी के बीच में गुणा छिपा होगा तो जैसे गुणा लगा दो। सेक ए का कोई भी फार्मूला बना लो, हालांकि सेक ए का फार्मूला होता है 1/के कॉस ए, ये फार्मूला होता है, लेकिन आपको नहीं मालूम है तो टेन ए साइन ए कुछ भी लिख सकते हो। अगर नहीं मालूम है तब बता रहा हूं, मालूम है तो लिख दो, नहीं मालूम तो आप कुछ भी लिख दो, एकदम स्पष्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह ए है तो ए गुणे कोसेक ए, कोसेक ए का फार्मूला होता है 1/के साइन ए, यह फार्मूला होता है। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कॉस ए टेन ए कुछ भी लिख दो, एक स्टेप बढ़ा दो, स्टेप बढ़ गया, इधर जगह खाली है तो आप इधर लगा सकते हो। अब यहां पे आप करोगे क्या, ध्यान से समझो, तो यहां पे देखिए ये हो जाएगा आप लोगों का b/a, इसको अलग लिख दो, ये हो जाएगा b/a अलग लिख दो, और गुणा में इतना चीज तो आप जानते हैं कि 1/cos है 1/sin है, तो ये sin है ऊपर चला जाएगा, cos है नीचे आ जाएगा। तो अपना कुछ ना कुछ उसी तरह करते रहो, जैसे मैंने कर दिया sin है बटे cos है, नहीं आ रहा है तो आप इसी तरह कुछ ना कुछ स्टेप आपको बढ़ाते रहो। अब यहां से कि आपको मालूम चल गया कि b/a हो गया, इनटू में अब देखिए sin a बटे cos a, ये जो है इसका फार्मूला होता है, इसे 10a बोला जाता है, तो इसको मैं 10a लिख सकता हूं। आपको नहीं मालूम है तो आप cosec a लिख दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ लिखिए आप, तो इस तरह आप लोगों को 10a लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ मेरी क्या हो गया, पहला पृष्ठ जो है पूरा पेज हो गया भर गया। जब पहला पेज भर गया मेरे प्यारों चो, इसके बाद हम पेज को क्या कर देंगे, पलट देंगे। पेज को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। अगर जगह खाली है, थोड़ा सा बचा है, तो आप यहाँ पे स्केल की सहायता से आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर जगह खाली है तो यहाँ लिख सकते हो, अन्यथा पेज चेंज कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। हालांकि मैं सवाल समझा रहा हूं तो यहाँ पे लिख देता हूं, b/a 10a हो गया ना। अब आप कहोगे कि b/a इंटू 10a का फिर कोई फार्मूला बना लो, 10a होता है 1/के cot a, मैं अपने से कर रहा हूं। ठीक है, और आप भी बना बना के आप इसी तरह स्टेप बढ़ाते रहो, फिर बताता हूं कैसे नंबर मिलेगा। b/a हो गया, ठीक है, और 1/cot a। ठीक है, अब cot a तो दिया था, cot a बराबर b/a है, तो cot a की जगह आप लिख दोगे b/a। तो यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि b/a इंटू में, अब ए ऊपर भेज दो, बी हो गया नीचे। अब यहां से देखिए ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सब कैंसिल, बच गया एक, और यही एक लाना था, आरएचएस लाना था, आरएचएस हमने ले दिया। अब यहाँ पे लिख देना प्रूफ, क्या लिख देना, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, एक चीज मेरे प्यारे बच्चों, कि क्या है कि जब एक लाना है ना, तो किसी न किसी तरह जोड़ते घटाते कुछ ना कुछ करते आपको लास्ट में आंसर एक लिखना ही है, क्योंकि एक नहीं लिखोगे तो एग्जाम को कैसे मालूम चलेगा कि एक आया है। तो कुछ भी कीजिए लेकिन लास्ट में एक लिख दीजिए कि एक आरएचएस हो गया, हैंस प्रूफ। अब एग्जामिनर जब इसको देखेगा तो अब बताए, एग्जामिनर आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर नहीं देगा। अब बताइए इसमें क्या गड़बड़ी है, दिया है सिद्ध करना है, एलएचएस आपने लिखा है, आपने एक ला भी दिया, तुरंत कॉपी चेकर का पूरा नंबर देगा, एक नंबर नहीं काटेगा। तो यही तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन करने का यही तरीका है। इसी तरह अगर आपको ख वाला करना होगा कि x के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे, तो सेम काम यही करना है आप लोगों को। आपको लिखना है कि दिया है तो 2x x प्लस 8 और इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, जोड़ने के बाद प्लस माइनस करते रहो, घटाते रहो, दिया है सिद्ध करना है, कामा लगाते रहो। ठीक है, और उसी तरह करते 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 कुछ ना कुछ आंसर आप लोगों को लिख देना है। चलिए एक प्रश्न और लेकिन मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कि ये वाला करना हो, ठीक है, एफ वाला, कि 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर ये प्रश्न करना है, प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा तो कैसे करोगे, देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यह आप लोगों का प्रश्न उत्तर संख्या 21 का एफ है। तो आप सिंपल मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न उत्तर संख्या 21 का एफ डालोगे। जैसे आप लिखोगे कि प्रश्न उत्तर संख्या 21 का एफ। ठीक है, हेडिंग बिल्कुल सही से डालना आप लोगों को, 21 का ये हो गया एफ, प्रश्न उत्तर संख्या 21 का एफ।
इसके बाद मेरे प्यार स्केल की सहायता से इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि दिखने में जो है मेरे प्यार अच्छा लगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या था कि 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबे तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि दिया है, सबसे मेन पॉइंट यही है मेरे प्यार। सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। दिया पहले जो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा पहले उसको हम नोट करेंगे। तो क्या दिया है, तो बोला है मेरे प्यार उसने कि 1 सेंटीमीटर व्यास, तो 1 सेंटीमीटर व्यास दिया है, ठीक है। तो तांबे की छड़ का व्यास है, तो आप लिखोगे तांबे की छड़ का व्यास, यहां आप लिखोगे तांबे की छड़ का व्यास। देखिए एक लाइन तो यहां से आपका बन गया कि तांबे की छड़ का व्यास। अब व्यास को डी से डिनोट करते हैं, आपको इतना तो जानकारी होना चाहिए, व्यास को डी से डिनोट करते हैं। कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, तो आप 1 सेंटीमीटर लिख दो। अभी हम हल नहीं कर रहे हैं, पहले जो जो दिया पहले उसको हम नोट कर रहे हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद देखिए और बोला है यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ज्ञात क्या करना है, 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए छड़ का आयतन ज्ञात करना है, यहां पे लिखेंगे दिया है तो हो गया, फिर लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ज्ञात करना है छड़ का आयतन, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, छड़ का आयतन, तो आप ब्लू पेन से लिखोगे कि छड़ का आयतन ज्ञात करना है। तो 2 लाइन तो अभी हमने हल नहीं किया, तभी 2 लाइन यहाँ पे भर दिया हमने, ठीक है। छड़ का आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब नीचे से हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। देखिए ये प्रश्न नहीं आ रहा है, कैसे बनाकर करेंगे, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा कैसे, देखिए क्योंकि स्टेप मार्किंग का नंबर मिलता है, बात आपको मालूम है। यहाँ पे हम देखेंगे कि लिखेंगे कि व्यास बराबर, क्या लिखेंगे, व्यास मतलब d बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। हमको मालूम है कि जो त्रिज्या होता है लिखेंगे, इसलिए त्रिज्या, इसलिए त्रिज्या r, तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, तो d/2 लिख दीजिए। तो इसका आधा करोगे मेरे प्यार तो कितना हो जाएगा, 1/d की जगह लिख दोगे 1, तो 1/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना गया, 1/2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज देखिए, 8 सेंटीमीटर लंबे तार की छड़, यहाँ पे छड़ की लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर, तो छड़ की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोग लिखेंगे कि तथा छड़ की लंबाई, तथा छड़ की लंबाई। अब छड़ की लंबाई हमको, लंबाई को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, एच लिख दीजिएगा, एच बराबर 8 सेंटीमीटर छड़ की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, छड़ का आयतन लिखेंगे, इसलिए छड़ का आयतन बराबर, अब फार्मूला आपको मालूम नहीं है, देखिए फार्मूला कैसे बनाओगे मैं बताता हूं आपको। छड़ का आयतन बराबर, अब मेरे पास तो देखिए छड़ का आयतन निकालना है, और छड़ कैसे बनता है बात आपको भी मालूम है। छड़, कोई भी छड़ कैसे रहता है, देखिए ऐसे ही छड़ रहता है, बेलनाकार रहता है। कोई भी छड़ कैसा रहेगा, बेलनाकार। तो बेलन का आयतन, तो छड़ का आयतन कैसे लिखोगे, देखिए आपके पास आर का वैल्यू दिया है, एच का वैल्यू दिया हुआ है मेरे प्यारे, तो आर एच दिया है, एक पाई अपना एक्स्ट्रा से जोड़ दो, तो छड़ का आयतन बना दोगे पाई आर स्क्वायर एच, अपने से एक फार्मूला बना दिया। अगर स्क्वायर नहीं लिखना चाहते हो तो पाई आर एच लिख देना। अब मतलब ये आपका जो फार्मूला है बिल्कुल करेक्ट है। अगर नहीं आता है तो पाई आर एच लिख दीजिएगा, ठीक है, लेकिन आप लिखिएगा, उसका कैलकुलेशन करिएगा। अब देखिए मेरे बच्चों पाई है, तो पाई पे यहाँ पे पाई रहने दीजिए। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 1/2 आया है, तो इसे लिखोगे 1/2, फिर गुणे में 1/2 और गुणे एच, एच का वैल्यू कितना है 8 आया है। अब देखिए 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, इस 4 से हम इस 8 को काटेंगे 2 बार में, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या आ जाएगा, यह 2 आ गया, यह आ गया पाई, आ गया 2 पाई। और आयतन निकाल रहे हो तो आयतन तो सेंटीमीटर क्यूब में निकलता है, तो ये आ गया छड़ का आयतन। तो इस तरह मेरे प्यारे आप क्वेश्चन को बना के लिख सकते हो। हालांकि हमने क्वेश्चन ये बिल्कुल सही किया है, लेकिन आप भी जब करोगे नहीं आ रहेगा ना, तो आप भी जब इसको बनाओगे तो कुछ इसी तरह का रूपांतरण देखने को मिलेगा, और एग्जामिनर स्टेप मार्किंग का नंबर आप लोगों को जो है इस तरह दे देगा, एक नंबर नहीं काट सकता है। इसी तरह हर क्वेश्चन में आपको करना है, लेकिन याद रहे कि दिया है चिन्हों का प्रयोग अच्छे तरीके से करना है, और बिल्कुल क्लीन लिखना है, फ्रेश लिखना है, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, बस यही अप्लाई होगा हर क्वेश्चन में। आप बताइए इस तरह क्वेश्चन करोगे कोई फेल नहीं कर सकता है, पूरे के पूरे नंबर आपको दे दिए जाएंगे और आप गणित में क्या होगे, पास हो जाओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इतना कम समय में मैंने इतना जानकारी आपको दे दिया, यही काम करना है। अब सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छोड़ के आना नहीं, इतना याद रखना।
कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। यही आप लोगों का मेन चीज है। मैंने कहा था ना कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको उसी तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते चलना है। प्रश्नानुसार दिया है, चिन्हों का प्रयोग करता है। मैथ में स्टेप मार्किंग का नंबर मिलता है, उसको स्टेप बढ़ाते रहिए, नंबर आपको दे दिया जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट। स्टार्ट आपने कितना अच्छे से किया है, देखिए मैंने स्टार्ट कितना अच्छे से किया है, बस यही काम करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।